Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. चलो सो आज Good morning, sir. मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया कितना? 1 मिनट, थोड़ा सा क्लास कंटेंट किधर गया? Good morning, sir. सबको गुड मॉर्निंग। डेस्कटॉप चलो और सब स्नान कर लिए सुबह सुबह? ठंड बहुत ज्यादा है नहीं? Yes, sir. ठंड बहुत ज्यादा है सर। ठंड ऐसे भी ज्यादा रहेगी। कोई ऐसा पूरा है, सर? सर आप नहा लिए सर? हम नहीं ना, इधर भी ठंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो आज का टॉपिक हम लोग को स्क्रीन दिखाना पड़ेगा। ओके, 34 लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट। चलिए स्क्रीन दिख रहा होगा? Yes, sir. आज 20 तारीख हो गया ना, टुडे इज 20। सो आज हम लोग ऑलरेडी स्लैब के बारे में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वी हैव डिस्कस, कोडल प्रोविजन वी हैव डिस्कस। नाउ आज हम लोग जानेंगे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो मैं स्टेप्स लिखाने के बाद मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन जनरली रिपीट करते हैं, ये है ना, बस आपको डेटा चेंज करके दे देंगे। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा वन वे से, और एक क्वेश्चन 2 वे से करा दूंगा। बाकी रेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 नोट कहाँ गया? यस, एक क्वेश्चन मैं पूरा बना दूंगा, आप लोग कैलकुलेटर एंड कोड लेके बैठेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा। डिजाइन अ स्लैब of size 3 meter is to 6.2 meter for, चलो कट गया था क्या? आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर, आ रही है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। चलो, of a residential building, take floor height, sorry, this is not floor height, take floor finish as 1.5 kilonewton per meter, use M20 concrete and Fe415 steel। अच्छा क्वेश्चन है।
आज पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम होगा तो फिर सेकंड हाफ में ले लूंगा क्लास। चलिए, तो क्वेश्चन आपका है डिजाइन a slab of size 3 meter is to 6.2 meter for a living room of a residential building. Take floor finish as 1.5 kilonewton per meter. Use M20 concrete and Fe for 15 steel. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं टोटल सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। स्टेप बाय स्टेप आप लोग बस देखते जाइए, कैलकुलेटर लेके बैठना, जो मैं पूछूंगा वो बताते जाना। तो सेम तरीके से मैं कोडल प्रोविजन वगैरह सारा चीज मैं आपको लिखवा दूंगा यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर में। उसके बाद मैं आपको फिर प्रोसीड्योर दे दूंगा। प्रोसीड्योर देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से खुद से बना लेंगे। क्लियर है? चलो, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का जैसे प्रॉब्लम आपका आता है स्लैब से रिलेटेड, तो बोल दिया आपको डिजाइन अ स्लैब, और आपको स्लैब का विड्थ एंड लेंथ दे के रखा है, डेप्थ नहीं दिया है। सपोज अगर ये आपकी स्लैब है, 3D में बनाना पड़ेगा, एक मिनट। फ्री हैंड से ही बना देता हूं। अगर मान लो ये आपका स्लैब है, इस तरीके से कुछ स्लैब है आपका, तो इसका विड्थ दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। डेप्थ आपको दे के नहीं रखा है ना, ये डेप्थ आपको नहीं पता है। और डिजाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ को निकालना पड़ेगा हमको। ये सर नो, वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्थ। तो डेप्थ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग मॉडिफिकेशन फैक्टर का यूज करेंगे। कोड निकालेंगे क्लॉज नंबर 23.1, क्लॉज नंबर 23.1 निकाल लिए। यस सर। सॉरी 23.2.1 Yes, sir. है ना। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन में जनरली Yes, sir. टू बी सेटिस्फाइड, ये ऑलरेडी मैं पॉइंट लिखा चुका हूँ क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। उससे पहले आपको जब दे दिया है कि ये स्लैब का लेंथ ऑन विड्थ इतना है, सो और आपको दिया हुआ है फ्लोर फिनिश दिया हुआ है कि 1.5 किलोमीटर पर मीटर दिया हुआ है। इसके अलावा आपको लाइव लोड भी नहीं देके रखा है, डिल लोड और कुछ भी एक्स्ट्रा लोडेड देके नहीं रखा है। लाइव लोड दिया हुआ है क्या? अच्छा, यस सर, दिया हुआ। रेसिडेंशियल टेक फ्लोर फिनिश, यहाँ पे लिख लो टेक लाइव लोड, और इसमें ऐड कर लो लाइव लोड जो आपको दिया हुआ है, दैट इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिश ये भी पर किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये आपकी लोडिंग दे के रखी है ना। क्लियर है? तो आपको तो पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि ये आपका जो स्लैब है वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है, यस और नो। फर्स्ट यू हैव टू चेक इट। तो आपका स्लैब वन वे स्लैब होगा या टू वे स्लैब होगा, कैसे पता करोगे आप? कैसे पता करोगे? आपको दो कंडीशन मैंने बता के रखा हूं। अगर एल वाई बाई एल एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन, Ly/Lx greater than 2, sir. देन इट इज वन वे स्लैब। और Greater अगर than लेस 2 देन, होगा. अगर लेस देन होगा तो टू वे स्लैब। So तो यहाँ पे 2-way आपका slab. Less than two-way, or equal then, sir. हाँ लेस देन इक्वल टू, देन इट इज टू वे स्लैब। तो यहाँ पे आपका एल वाई कितना है, 6.2 है, एल एक्स कितना है, 3 है। कितना आ गया ये, कितना आ गया? इट इज अराउंड 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 06 करके आएगा, 067। ठीक है, 2.06, sir. 2.06 ये जो वैल्यू है क्या है, ग्रेटर देन 2 है। सो इट इज कौन सा स्लैब हो गया, One way slab. One One way, way. sir. तो पहले ये तो मेरा क्लियर हो गया कि ये मेरा वन वे स्लैब है। अब जो भी डिजाइनिंग हम लोग करेंगे वन वे स्लैब के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, क्यों नहीं आ रही है? सो इट इज वन वे स्लैब। देखता हूँ नीचे क्यों नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, पहला तो ये प्रोसेस में रहोगे, पहले ये निकालना। अब स्टेप क्या करेंगे, पहले
मुझे डेप्थ ऑफ निकालना है, डेप्थ ऑफ द स्लैब, क्योंकि ये डेप्थ तो मुझे पता नहीं है, डिजाइनिंग में यही डेप्थ निकालना पड़ेगा। यस और नो? सो डेप्थ ऑफ स्लैब मुझे निकालना है। सो डेप्थ ऑफ स्लैब, डेप्थ ऑफ स्लैब निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है D इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं पहले लिखा चुका हूं, स्पैन लेंथ डिवाइडेड बाय बेसिक वैल्यूज इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। क्लियर है? यही है ना? यस सर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ पे आपका स्पैन का लेंथ कितना है? 3000। बेसिक वैल्यूज कितना लेंगे? ये आपका सिंपली सपोर्टेड केस है, लेट्स अज्यूम इट इज सिंपली सपोर्टेड केस, तो इसके लिए बेसिक वैल्यूज कितना होगा? क्लॉज नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्लॉज नंबर 23.2.1 पेज नंबर 37 रेफर करेंगे। इसमें आपको मिलेगा बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन ऑफ अफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर अ स्पैन अप टू 10 मीटर तक। कितना दिया हुआ है सिंपली सपोर्टेड के लिए? 10 मीटर सर। 10 मीटर दिया हुआ है या 20 मीटर दिया हुआ है? देखो ध्यान से, अगर 20 मीटर दिया है सर। का लेंथ 10 मीटर तक, यहाँ तो 3 ही मीटर है ना, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 दिया हुआ। 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या बेसिक वैल्यूज 20। अब ये जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है ना, इसकी वैल्यू जनरली हम 1.2 से लेकर के 1.6 के बीच में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बाद में इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा मॉडिफिकेशन फैक्टर है 1.5 है। कितना है? लेट अस एज्यूम योर मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये एज्यूम कर सकते हैं हम अपने ऊपर, बाद में इसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इससे इसके बीच में मेरा मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना है? 1.5 है। अब बता दो डेप्थ का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा? 100 सर। 100 आ रहा है। तो मैंने लेटेस्ट 100 mm मेरा आ गया, हमने प्रोवाइड कर दिया 125 mm। ये मेरी मर्जी, आप 100 mm में प्रोवाइड कर सकते हो, हमारे पास जो कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यू कैन टेक 100 एज यूजुअल, कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया, कितना प्रोवाइड कर दिया? 125 mm प्रोवाइड कर दिया। कोई डाउट अभी तक? क्लियर है? स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। सो ये तो मेरी आ गई, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू मेरी आ गई। मैंने बस ये एजम्पशन मान के स्पैन बाय बेसिक वैल्यूज पे मैंने ये डेप्थ की वैल्यू निकाली। ये डेप्थ का वैल्यू मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ये वैल्यू सही है कि नहीं है। क्लियर है? सो अगर मुझे ओवरऑल डेप्थ निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? अगर मुझे ओवरऑल डेप्थ निकालना होता है तो क्या चाहिए मुझे? एक तो क्लियर कवर चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? डायमीटर ऑफ बार चाहिए। चाहिए कि नहीं? सो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट अस प्रोवाइड 10 mm डाया, डिजाइनिंग कर रहे हैं हम। सो इस केस में आपका ओवरऑल डेप्थ कितना निकल के आ जाएगा? व्हाट इज ओवरऑल डेप्थ? ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा? 125 क्या है? इफेक्टिव डेप्थ प्लस डाया बार कितना प्रोवाइड किए? 10, इसका आधा लेते हैं, प्लस क्लियर कवर कितना ले रहे हैं? यहाँ पे मैं 20 ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर कवर 15 से लेकर के 20-25 ले सकते हो स्लैब के केस में, कोई दिक्कत नहीं, बट इन स्टैंडर्ड आप लोग 15 लोगे, 15-20 ले सकते हैं। एक मिनट तो रुकना। हाँ सर, क्लास में हूँ।
चलो, तो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ कितना आ गया? व्हाट इज ओवरऑल डेप्थ ओवर 150 हियर? 150 सर 150। अब तुम बोलोगे सर आप ऐसे 20 क्यों ले लिए? मैंने एज्यूम कर लिया, यू कैन टेक 50, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिजाइनिंग है, हम लोग ले सकते हैं। मैंने 15, आप तुम 15 भी ले सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 लूंगा, अभी मैंने 20 लिया। ठीक है, तो यू कैन टेक इज 15 बिकॉज स्लैब के केस में हम लोग क्लियर कवर जनरली 15 लेते हैं। अगर कंडीशन वॉश होता है तो 20 भी ले लेते हैं, इवन 25 भी ले लेते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये सर तो 5 क्या था सर? ये तो पहला स्टेप मैंने निकाल दिया, डेप्थ निकाल दिया ना, ओवरऑल सर 5 क्या था? क्या डाया बार 5 क्या था सर? ठीक है सर। डाया ऑफ बार। तो वो पूछ रहा 5 क्या था सर? वो डाया ऑफ बार है ना सर, वो हाफ उसका जो लेते हैं साइड से। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, अगर मैं ओवरऑल डेप्थ की बात करूंगा तो ओवरऑल डेप्थ क्या होता है? अफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस जो भी डाया ऑफ बार प्रोवाइड किए हैं उसका हाफ, यही ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो अफेक्टिव डेप्थ मेरा कितना हो गया? 125, क्लियर कवर मैं ले रहा हूँ 20, और डाया बार में कितना प्रोवाइड किया हूँ? 10, इसका आधा कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? क्लियर है ना अभी? यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट, तो ये चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट अफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब। क्या निकालना हमको? अफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब। अब ये भी चीज मैं आपको बता के रखा हूं, कौन से क्लॉज में जाना है? क्लॉज नंबर 22.2 जाइए, क्लॉज नंबर 22.2 अफेक्टिव स्पैन, पेज नंबर 34 लिखा के रखा हूं, इसको भी डायग्राम के थ्रू बता के रखा हूं। यस और नो? यस सर। सो यस सर। अफेक्टिव इज इक्वल टू, सिंपली सपोर्टेड केस के लिए क्या दिया हुआ है? सिंपली सपोर्टेड के लिए केस में क्या दिया बताना? लेंथ ऑफ द स्पैन 3 मीटर प्लस क्या बोल रहा है? चलो यहाँ पे तो मेरे पास है लिखा हुआ स्लैब, यही है ना? ये तो प्रॉब्लम भी करके देखा। यस, क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब और बीम। यस और नो? पहला केस ये है। दूसरा क्या है? सेंटर टू सेंटर प्लस क्लियर स्पैन। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट। ये दो पैरामीटर है, ये दोनों पैरामीटर को मैं लिख रहा हूँ। क्लियर स्पैन मेरा 3 मीटर है और अफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितनी है? 0.125। 125 mm है, उसे मीटर में चेंज कर दिया तो कितना आ जाएगा? 0.125 मीटर आ जाएगा। सो इट इज 3.125। पहला केस मेरा ये हो गया। दूसरा केस बोल रहा है क्या? अफेक्टिव स्पैन प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अफेक्टिव स्पैन प्लस, तो ये जो बीम वॉल दिया हुआ है ना, अगर ये आपका वॉल है, फिर कट गया था ना? यस सर। यस सर। दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं सर। पता नहीं आज ऐसे क्यों हो रहा है। चलो देखो, यहाँ पे कंसंट्रेट करो। ये मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ये इसको बताने मुझे 1-2 क्लास लगेंगे पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में, लेकिन समझ जाना। तो ये जो स्लैब है ना, स्लैब जो मेरा इस वॉल के ऊपर जो भी रखा हुआ है, इसकी डायमेंशन कुछ भी अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, तो कितना ले लेंगे? 300 mm ले लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? ये एज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है? ये सब मैं आपको प्रोसीड्यूर में लिख के दे दूंगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद, है ना? उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सो पहला केस में क्या हो गया? फिर यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ये 300 का आधा करोगे तो कितना होगा? 150, 0.15, और इसका भी आधा करोगे 0.15, यही होता सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और ये क्लियर स्पैन आपको दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, ये सुन लो। तो ये 3 मीटर प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, यही लेंगे ना? ये सुनो, तो समझ में नहीं आया सर, फिर से बताइए तो। चलो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। साउंड कट गया था। हाँ, फिर से समझा रहा हूँ। ये स्लैब है आपका, दिस इज योर स्लैब। अब ये स्लैब किसी वॉल के ऊपर होगा, ये वॉल है मेरा, ठीक है? अगर इस वॉल का विड्थ नहीं दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, वी विल टेक 300 mm,
or you can take 250 mm, you can take 200 mm, depends upon you, but generally हम लोग कितना ले लेते हैं, इसकी विड्थ कितनी होगी 300 mm ऐसा ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो पहला केस मेरा क्या बोलता है, अफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए कोड पढ़ना, ये है आपका क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्पैन। अफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्पैन मेरा कितना है 125 आया है, ऐड कर दिया, कितना आ गया मेरा 3.125 मीटर आ गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स, यही बोल रहा है ना, तो आपका सपोर्ट तो ये वाला है, ये सपोर्ट है कि ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट का विड्थ 300 mm है, इस सपोर्ट का विड्थ 300 mm है, तो इसका सेंटर इसका आधा यहाँ से लेंगे, इसका सेंटर इसका आधा यहाँ से लेंगे, तो ये टोटल और क्लियर स्पैन हमको दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 मीटर प्लस 300 mm का आधा कितना होगा 0.3 मीटर में चेंज करेंगे तो बाई 2 प्लस इधर से भी तो आधा लेंगे 0.3 बाई 2, यही लेंगे ना। यस सर। यस सर। तो टोटल कितना आ गया 3.3 मीटर आ गया। यस सर। जब 3.3 मीटर आ गया, क्लियर स्पैन कितना लेते हैं हम लोग, मिनिमम ऑफ दीज टू, यही लेते हैं ना, यस सर। मिनिमम ऑफ दिस टू, तो हमारा एल इफेक्टिव कितना हो गया 3.125 मीटर हो गया। बोलो यस और नो। यस सर। कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है। तो आपने ओवरऑल डेप्थ भी निकाल लिया, इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल लिया और आपने इफेक्टिव लेंथ भी निकाल लिया। क्लियर है। तीसरा पॉइंट होगा हम लोग को लोड को कैलकुलेट करना। क्या होगा, ये मैं किसके कर दिया, अरे दिक्कत हो गया ना, ये पूरा मुझे फिर से एडिट करना पड़ेगा रे भाई, एक मिनट। पूरा मैं गड़बड़ कर दिया ना। गायब हो गया ना सारा। यस सर। यस सर। एक मिनट रुको, मैं फिर से इसे रीस्टार्ट करता हूँ, मतलब इसे सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता हूँ। आज तो एक तो नेट इशू कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, आराम से सीख जाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। चलो इतना मेरा सेव हुआ है ना। तो एल इफेक्टिव यहाँ पे मेरा कितना निकल के आ जाएगा बताना फिर से। एल इफेक्टिव 3 मीटर, तो ये मेरा क्लियर स्पैन है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। 300 नहीं कर रहे सर शेयर नहीं किए। ओके ओके शेयर नहीं हुआ। ओके ओके ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ। .3 मीटर, ठीक है। सो 0.3 बाई 2 प्लस 0.3 बाई 2, ये आपका आ गया 3.3 मीटर। दिस इज ऑल्सो इन मीटर, दिस इज ऑल्सो इन मीटर, यूनिट नहीं भूलने का। तो मिनिमम हमको ले लेना है। सो एल इफेक्टिव का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3.125 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट मेरा होगा लोड कैलकुलेशन, क्या होगा लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन। मैं यहाँ पे एक चीज अभी आपको और बताऊंगा, जैसे वहां पे मैंने आपको दे दिया ना लाइव लोड इतना ले लो, दे दिया, क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा लाइव लोड। तो कितना एज्यूम करोगे आप 3 मीटर 3 किलोमीटर पर मीटर को एज्यूम कर सकते हो, 2 एज्यूम कर सकते हो, 4 एज्यूम कर सकते हो, 5 एज्यूम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कितने लाइव लोड के लिए डिजाइन करना चाहते हो, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि दिया हुआ रहेगा। तो अब जब हमारे स्लैब के ऊपर लोड आएगा तो कौन कौन सा लोड आ सकता है, डेड लोड आ सकता है, लाइव लोड आ सकता है, एंड फोर्स मींस आपको दिया हुआ है। तो मैं तीनों लोड निकाल रहा हूं। मैं बात करता हूं डेड लोड की। डेड लोड कैसे निकलेगा, डेड लोड क्या होता है, स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है ना, जो स्ट्रक्चर का सेल्फ लोड होगा वही डेड लोड होगा। यस और नो? यस सर। तो पूरा डेप्थ आपका कितना आया है, ओवरऑल डेप्थ कितना आपका आया है
ओवरऑल डेप्थ आपका 150 कितना आया है? 150 आया है। और आपको पता होता है कि कंक्रीट का यूनिट वेट कितना होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आरसीसी में यूनिट वेट कितनी होती है आरसीसी की? कितना होता है पता है? 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अगर मैं स्टील यूज नहीं करूंगा, पीसीसी का कितना होता है? 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। याद है ये चीज? पता होना चाहिए। चलो, तो इसे पता होना चाहिए। आरसीसी के केस में जो यूनिट वेट होता है कितना होता है? 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। अगर मैं स्टील को हटा दूं, सिर्फ कंक्रीट रहेगा, तो उसकी वेट कितनी हो जाएगी? यूनिट वेट 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो डेड लोड जब मैं निकालूंगा तो इसका यूनिट वेट इनटू टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा? टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। यस और नो? होगा। Yes, sir. तो टोटल लोड कितना आ जाएगा बताना? 3.75 सर। 3.75 यूनिट देखना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। नाउ लाइव लोड आपका दिया हुआ है। अगर ये लाइव लोड नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम कितना ले लेते? 3 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं। अभी क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है कि लाइव लोड आपका कितना है? 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस और नो? फ्लोर फिनिश भी आपको दिया हुआ है। फ्लोर फिनिश कितना दिया हुआ है बताइएगा? 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यस और नो? यस सर। चलो, तो टोटल लोड कितना हो गया? व्हाट इज टोटल लोड? सर यस, फ्लोर फिनिश मतलब फ्लोर फिनिश मतलब आप फिनिशिंग के लिए जो चीज देते हो ना, मोज़ैक लगाए, ये लगाए, वो लगाए, तो उसमें फिनिश, उसका भी तो वेट आएगा। फ्लोर फिनिशिंग करते हो ना, मार्बल्स लगाते हो, है ना, उसको प्लास्टरिंग करते हो, होता है कि नहीं? यस सर वो आप नहीं भी एज्यूम कर सकते हो, आप डेड लोड लाइव लोड बना के दे सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया कि फ्लोर फिनिश है। क्लियर है? मैंने उसका भी तो लोड आएगा आपके स्लैब के ऊपर, उसका लोड नहीं आएगा? आएगा ना उसका भी लोड। तो उसको यस लोड सर कर लिया मैं। तो टोटल लोड कितना आ गया? 9.25 सर। 9 किलो 9.25। न्यूटन। आप ध्यान देना यहाँ पे, देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, चाहता था अभी तक खत्म कर देता मैं ये किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखो, अब एक चीज ध्यान देना, जब भी हम स्लैब में कैलकुलेट करेंगे लोड को तो पर मीटर करते हैं। क्या करते हैं? पर मीटर करते हैं। ये चीज को ध्यान में रखना। कितना करते हैं? पर मीटर करेंगे। जो भी कैलकुलेशन करेंगे 1 मीटर के लिए करेंगे हम लोग। कितने मीटर के लिए करेंगे? 1 मीटर के लिए 1 करेंगे, मीटर तो के लिए स्टैंडर्ड होगा वो मेरा। ठीक है, तो ये टोटल लोड कितना आ गया टोटल ये पे, लेकिन हमको निकालना कितने के लिए है? 1 मीटर के लिए निकालना है। सो डब्ल्यू, Yes, sir. स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 9.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने मीटर के लिए निकालना है? 1 मीटर के लिए निकालना है। यस और नो? यही निकालना है ना। तो 1 मीटर से ये स्क्वायर था, ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया? 9.25 किलो न्यूटन पर 5 मीटर। किलो न्यूटन पर मीटर। अब इस यूनिट से आपको क्या पता चल रहा है? इस यूनिट से आपको क्या पता चल रहा है? ये कैसा लोड है? कैसा लोड है? यूडीएल लोड है। यूडीएल ये चीज तो क्लियर हो गया यहाँ से। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं लोड। क्लियर है? जब मुझे लोड निकल गया तो वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट, because we know this is simply supported beam, simply supported span slab of UDL कितना लग रहा है? 9.25 किलो न्यूटन पर मीटर। यस और नो? और L इफेक्टिव कितना आपका आ गया है? 3.125 आ गया है। कोई दिक्कत इसमें? इतना चीज तो मैंने निकाल लिया, है ना? Yes. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा मेरा? MU अल्टीमेट मोमेंट कितना हो जाएगा? वी नो द फॉर्मूला,
क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है इस केस के लिए, WL²/8 पढ़े हो मॉस में। Yes, sir. तो W की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9.25 इंटू L की वैल्यू कितनी है 3.125 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया, सर 11.29 सर 11.29 सर। ये तो अल्टीमेट नहीं होगा, अल्टीमेट हमको फैक्चर्ड निकालना पड़ेगा ना, अल्टीमेट मतलब फैक्चर्ड हो गया तो इसको 1.5 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, यस और नो। अब बताओ कितना आ रहा है, तो ये आपका फैक्चर्ड मोमेंट निकल के आ गया 16.93 सर कितना 16.93 16.93 16.93 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट ध्यान रखना, मोमेंट आ गया, मोमेंट करंट इस तरीके से होता है, लोड करंट इस तरीके से होता है। 4 पॉइंट तक किसी को कोई दिक्कत है, आराम से निकाल लोगे, अभी तक कोई इशू नहीं है अभी तक। यस सर। चलिए अब हमने मोमेंट निकाल लिया, लोड निकाल लिया, एल इफेक्टिव निकाल लिया, डी निकाल लिया, ओवरऑल डेप्थ निकाल लिया। अब ये जितना सारा मैंने मोमेंट निकाला है मैंने उस डेप्थ पे निकाला है, निकाला नहीं ये वाली मोमेंट जो मॉडिफिकेशन फैक्टर एज्यूम करके आया था उस डेप्थ पे मैं ये लोड निकाला हूं। तो पहले हम चेक कर लेंगे जो मेरा डेप्थ है मेरा डेप्थ सही है कि नहीं है कि नहीं, पहले हम चेक कर लेंगे वो हमारी डेप्थ सही है कि नहीं है। तो डेप्थ सही नहीं है कैसे चेक करेंगे, 5वां नंबर स्टेप चेक फॉर डेप्थ, चेक फॉर डेप्थ। तो डेप्थ के लिए मोमेंट का मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्या है 0.138 FC BDA स्क्वायर, यस और नो, होता नहीं है फॉर्मूला। यहाँ से आप ये डी का वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, बी का वैल्यू आपको पता है कितने के लिए लेते हैं, पर मीटर के लिए लेते हैं हम लोग, तो 1000 ये हमेशा रहेगा। अननोन आपका क्या है, अननोन आपका क्या है, ओनली डी अननोन है ना, डी अननोन है। Yes, sir. डी इज अननोन, तो वो डी निकाल दो कितना आएगा, निकाल के बताओ मुझे। तो एन की वैल्यू जो मोमेंट है अल्टीमेट दैट इज 16.93 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, किलो न्यूटन को न्यूटन में, मीटर को एमएम में चेंज करो, इक्वल टू 0.138 एफसीके का वैल्यू 20 है, बी यहाँ पे पर मीटर हम लोग निकाल रहे हैं और डेप्थ ओनली अननोन है। टेल मी द वैल्यू ऑफ डेप्थ, कितना डेप्थ की वैल्यू आ रही है, बताइए कैलकुलेट कीजिए। तो 17.19 आएगा सर समथिंग। 17.90 मतलब 78 लिख सकते हैं, 78 mm आया। 17.19 आ रहा है सर। सर 78.32 आएगा सर। हाँ 78.32 आएगा, अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। तो ये वैल्यू जो डेप्थ की वैल्यू कम है ना 125 से, यस और नो, कम है कि नहीं है, यस सर कम है। तो ओके है, मेरा डेप्थ समझा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो, सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर अगर कम आ जाता तो सर, क्या कम आ जाता, कम आ जाता तो हमको एटलीस्ट 78 प्रोवाइड करना पड़ता, हम वहां पे मॉडिफिकेशन फैक्टर हमको चेंज करना पड़ेगा। फिर वो जो मॉडिफिकेशन फैक्टर जो मैंने एज्यूम किया 1.5 है ना, इसे हमको चेंज Yes, करना sir. पड़ता है। अभी चेक करेंगे, जब डिफ्लेक्शन चेक करेंगे ना तो वहां पे ये वाला वैल्यू फिर से हम चेक करेंगे एक बार, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गया, या तो आपको डेप्थ चेंज करना पड़ेगा, तो डेप्थ कैसे आप कहां से लाए थे, स्पैन बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर इनटू बेसिक वैल्यू से लाए थे, है कि नहीं। स्पैन लेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते हो, मॉडिफिकेशन फैक्टर ये बेसिक वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, कोडल प्रोविजन है, चेंज क्या कर सकते हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, यस और नो। अब ये आ सकता था, देखो ये जो 1.5 मैंने एज्यूम किया, अगर ये इसको मैं बहुत ज्यादा एज्यूम कर लेता तो डेप्थ की वैल्यू क्या निकल के आ जाती, कम निकल के आ जाती,
है कि नहीं? तो उससे कम हो सकता था, तो उस केस में हमको मिनिमम 78 तो प्रोवाइड करना ही पड़ता। क्लियर है? यस सर। अब तो ये तो मेरा फिक्स हो गया कि भैया जो हम डेप्थ निकाले मेरा डेप्थ सही है। जब डेप्थ सही है तो स्लैब में आप स्टील भी तो डालोगे कि नहीं डालोगे? यस सर। और यस आप डालेंगे। केस में, स्लैब के केस में 2 स्टील होता है, एक मेन स्टील होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, या दूसरे तरीके में बोले एक प्राइमरी स्टील होता है और एक सेकेंडरी स्टील होता है कि नहीं होता है? कल के क्लास में बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में। होता है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा पॉइंट नंबर 6, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ स्टील। अभी इसको प्रोसीजर तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टील, तो AST निकालने का फॉर्मूला हमको पता है कि नहीं पता है? यस सर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताना? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर 50 वाला लगाएंगे? हाँ 50 वाला लगाएंगे। बोलो क्या था फॉर्मूला? 50 इंटू, बोलिए। सर 50 ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 4.6 बाई FT या MU जो भी FCK इंटू MU बाई BD स्क्वायर BD स्क्वायर सर डिवाइडेड बाई ऑल ओवर डिवाइडेड बाय FY बाय FCK। FCK। FCK, तो ये मेरा परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला था, ध्यान देना। दिस इज फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील। तो आपको एक चीज पता है, AST इज इक्वल टू क्या होता है? PT बाई 100 इंटू BD। बाय 100 into BD। Yes. 1/5 into BD। ये होता है ना? यस सर। यही होता है ना? यस सर यही होता है। AST बाई PT, हाँ दिस वन ना, AST बाई BD नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। सर 100 शायद नीचे होता है। सर नीचे होता है सर, PT इंटू P इंटू D बाई 100। हाँ मैं उस फॉर्म में लिखा दे रहा हूँ जैसे मैं बताया। सो PT इज इक्वल टू क्या होता है? तो AST लिमिट बाई ये BD इंटू 100, ये होता है ना? तो अगर मुझे AST लिमिट के लिए होता है ना? वो लिमिटिंग जब हम एज्यूम करेंगे AST तब होगा। लिमिटिंग का केस का तो अलग है, 41 पॉइंट वाला है वो। लिमिटिंग का केस के लिए परसेंट ऑफ स्टील तो ये अलग है ना, 41.4 F बाई FCK ये वाला है ना। यस सर। लिमिटिंग केस का तो अलग ही परसेंटेज। बाकी अदर